हाँ, ये AENT 5311 प्रिंसिपल्स ऑफ इंटीग्रेटेड पेस्ट एंड डिसीज मैनेजमेंट। इस क्लास में आज अपन लोग पढ़ते हैं पेस्ट रिस्क एनालिसिस, है ना। पेस्ट रिस्क एनालिसिस PRA। इसकी हिस्ट्री देखेंगे कि ये किस तरीके से एग्जिस्टेंस में आया है ना। तो कई ऐसे पेस्ट हैं, क्वारंटाइन पेस्ट है ना, जैसे कि जिनकी एंट्री अदर कंट्री से, अदर रीजन से दूसरी कंट्री में हुई है ना। ये 19th सेंचुरी में जो है, ये इस जो क्वारंटाइन पेस्ट हैं उनको कंट्रोल करने के लिए प्लांट क्वारंटाइन मेजर्स बनाए गए है ना। और उसके साथ साथ एक ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल प्लांट प्रोटेक्शन कन्वेंशन, IPPC, है ना। ठीक है। इसमें इन्होंने IPPC के तहत ये डेवलप किया कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो प्लांट्स हैं, है ना, इंसेक्ट्स नहीं, प्लांट्स जो है एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, वो किस तरीके से डैमेज करते हैं, इंजूरियस है या नहीं, है ना। तो इसी IPPC ने जो है एक जो भी इन्वेजिव एलियन स्पीसीज, अर्थात कोई सी भी जो बाहर से इंसेक्ट्स पेस्ट आ रहे हैं, जिनको बोलेंगे अपन लोग एलियन स्पीसीज, है ना, तो उनका जो है कंट्रोल मेजर्स, उनको किस तरीके से जो है, क्या क्या उसके मापदंड हो, है ना, उनको मेजर्स करने का तरीका किस तरीके का होगा, ये सब चीजों का फ्रेमवर्क करके IPPC ने, है ना, ये चीजें दी। और 1997 में IPPC ने फिर जो है उसका रिवीजन किया, और उन्होंने कुछ ऐसे ISPM, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर फाइटोसैनिटरी मेजर्स, क्योंकि कोई भी जो क्वारंटाइन पेस्ट एक कंट्री से दूसरी कंट्री में आता है, तो जो सर्टिफिकेट इशू किया जाता है उसको बोलते हैं फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट्स। तो फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट्स में किस तरीके के मापदंड रखना है ना, ये WTO को, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को, IPPC ने 1997 में प्रोवाइड किया। और उसके बाद जो आपका 1996 में फिर एक रिवीजन हुआ, है ना, कि क्या स्टैंडर्ड्स होने चाहिए पेस्ट रिस्क एनालिसिस के, है ना। और नए जो स्टैंडर्ड्स हैं पेस्ट रिस्क एनालिसिस के फॉर द एलियन स्पीसीज, फॉर द क्वारंटाइन पेस्ट, जो पेस्ट बाहर कंट्री से अपने कंट्री में आ रहे हैं, उसके लिए क्या क्या होने चाहिए, उनके नए स्टैंडर्ड्स, नए रूल्स रेगुलेशंस जो है ISPM 2001 के नाम से डेवलप हुए। और US में प्लांट क्वारंटाइन एक्ट 1912 में आया, जबकि हमारे भारत देश में डीपा, ये जो है ये सब क्वारंटाइन एक्ट्स हैं जो कि डीपा के नाम से है, डिस्ट्रक्टिव इंसेक्ट्स एंड पेस्ट एक्ट, डीपा 1914 में। फिर देन फरीदाबाद में डायरेक्टरेट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन क्वारंटाइन एंड स्टोरेज, है ना, DPPQS की स्थापना हुई 1946 में। और अब जो है इंडिया एक IPPO का 1951 में एक क्या बना, सदस्य बना। तो ये जो है, ये इनकी इतिहास है कि किस तरीके से जो क्वारंटाइन पेस्ट है ना, पेस्ट रिस्क एनालिसिस का मतलब क्या होता है। तो इसमें अब हम लोग आगे देखेंगे कि जो भी पेस्ट इंपोर्ट हो रहे हैं, अर्थात एक कंट्री से दूसरी कंट्री आ रहे हैं ना, एक रीजन से दूसरे रीजन आ रहे हैं, एक डोमेस्टिक हमारे ही स्टेट से एक स्टेट से दूसरे स्टेट जा रहे हैं, तो ये सब जो इंपोर्ट होता है उसकी क्या रिस्क, उसका क्या रिस्क होता है, उसकी एनालिसिस कैसे की जाती है ना। तो वो कहलाते हैं आपका सब पेस्ट रिस्क एनालिसिस के अंतर्गत उसकी स्टडी की जाती है। तो क्वारंटाइन पेस्ट है ना, जो क्वारंटाइन पेस्ट होते हैं उनकी क्या उन पेस्ट का इन्वेस्टिगेशन करना, उसकी क्या प्रोसेस है, उन पेस्ट की इन्वेस्टिगेशन करने की, उनकी इंफॉर्मेशन है ना गैदर करना, उनको इवेलुएट करना, है ना, कि जैसा कोई पेस्ट एक कंट्री से दूसरी कंट्री आ रहा है तो क्या वो डिट्रीमेंटल है, क्या वो नुकसानदेह है या नहीं, है ना। ये सब चीजें जो है क्वारंटाइन पेस्ट के और PRA के तहत अपन लोग स्टडी करते हैं, है ना। और उसका जो भी पेस्ट एक कंट्री से दूसरी कंट्री आ रहा है या हमारी कंट्री में आ रहा है, तो उसका इवेल्युएशन करना कि वो उसका इंट्रोडक्शन जो है किस तरीके से होगा, है ना। ठीक है, उसमें उसके इंट्रोडक्शन में क्या पोटेंशियल है, क्या वह नुकसान करेगा या फायदा करेगा, ये सब चीजें जो है PRA के तहत पढ़ी जाती है। तो PRA क्या है, PRA इट इज ए प्रोसेस, बेसिकली इट इज ए प्रोसेस, है ना, that probability and the severity of the impact
ऑफ ए पर्टिकुलर पेस्ट ऑफ क्वारंटाइन इंपॉर्टेंस आइडेंटिफाइड, है ना। इसको हमको जो भी पेस्ट आ रहा है उसकी प्रोबेबिलिटी और उसकी जो इम्पैक्ट की है ना, उसका जो अटैक करेगा या वो पेस्ट किस सीवियरिटी पे रहेगा, है ना, उसको आइडेंटिफाइड करना, है ना। और इवेलुएट करके मीन्स ऑफ रिड्यूसिंग देम इवेलुएटेड, है ना, उनको किस तरीके से इवेलुएट करना है, वो पेस्ट आ रहा है उसके सब कारणों को जानना। साथ ही साथ पॉसिबल फाइटोसैनिटरी मेजर्स टेकन बाय द एक्सपोर्टिंग कंट्री टू एक्सटर्मिनेट द क्वारंटाइन पेस्ट फ्रॉम द कमोडिटी। मीन्स जो कंट्री एक्सपोर्ट कर रही है ना, जो कंट्री दूसरी कंट्री में भेज रही है उस पेस्ट को, उसमें फाइटोसैनिटरी मेजर्स जो लगे हैं वो उस पेस्ट के अकॉर्डिंगली है या नहीं है। वो क्वारंटाइन पेस्ट जब जाएगा तो दूसरी कंट्री में या दूसरी कम्युनिटी को कोई किसी प्रकार का नुकसान तो नहीं पहुंचाएगा। तो इस प्रकार से जो ये पेस्ट रिस्क एनालिसिस एक प्रकार की क्या है, प्रोसेस है। और अब क्वेश्चन उठता है कि व्हाई इज पीआरए डन, पीआरए क्यों किया जाता है ना। पीआरए करने का बेसिक रीजन यही है कि प्रोटेक्शन है कंट्री के, जिस कंट्री में आ रहा है उस कंट्री के एग्रीकल्चर को, फॉरेस्ट्री को, है ना, उस पेस्ट की न्यूसेंस से, उस पेस्ट की इंजूरियसनेस से, है ना, बचाना। जो भी है ना, जो भी प्रोडक्ट जो है वो कमोडिटीज जो है वो इंपोर्ट की जा रही है उससे, है ना। दूसरा है प्रिवेंट द लाइवलीहुड ऑफ द एंट्री, एस्टेब्लिशमेंट और द स्प्रेड ऑफ ए क्वारंटाइन पेस्ट एंड द एसोसिएटेड पोटेंशियल बायोलॉजिकल इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस, है ना। प्रिवेंट करना, कोई भी जो न्यूसेंस हो रहा है या इंजूरियस पेस्ट तो नहीं आ रहा है, कोई एलियन पेस्ट आ रहा है वो नहीं नुकसान तो नहीं कर रहा है, उसकी एंट्री, उसका इस्टेब्लिशमेंट वो स्थापित तो नहीं हो रहा है, या वो स्प्रेड तो नहीं हो रहा है, वो क्वारंटाइन पेस्ट की, ये सब जो है प्रिवेंट करना इनको, है ना। और उसका क्या आपका आर्थिक रूप से नुकसान होगा, है ना, ठीक है, उस पेस्ट के जरिए उसका सबका एनालिसिस करना, उनको सबको प्रिवेंट करना, ये सब जो है पीआरए के तहत किया जाता है। तो पीआरए जो है एक प्रकार का, जैसे मैंने बताया, प्रोसेस है ना, तो जिसमें डिटेल स्टडी की जाती है ना, जो कंट्री इंपोर्ट कर रही है वो, है ना, कि जो एनपीपीओ के नॉर्म्स हैं, है ना, या फाइटोसैनिटरी मेजर्स के जो सर्टिफिकेट्स के जो नॉर्म्स हैं, और एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जब पेस्ट आता है तो जो नॉर्म्स होते हैं उसको फॉलो किया जा रहा है या नहीं है, इसकी पूरी की पूरी डिटेल स्टडी जो है इस पीआरए प्रोसेस के तहत की जाती है ना। Process culminates with decision making to avoid or reduce the probability of entrance or establishment of the pest into the country। जो यूजफुल चीजें हैं वहीं आए, कोई वो इंसेक्ट आ रहा है वो पेस्ट का रूप ना ले ले, है ना। ये सब डिसीजन मेकिंग जो प्रोसेस है ये पीआरए के तहत की जाती है। इसमें कई सारी टेक्निकल इंफॉर्मेशन गैदर की जाती है, जैसे प्लांट एंड प्लांट प्रोडक्ट, प्लांट के बारे में कि जो प्लांट आ रहा है उसका साइंटिफिक नेम, कॉमन नेम क्या है, रेजिस्टेंस है, नॉन रेजिस्टेंस वैरायटीज है, कौन कंट्री किस प्रोडक्ट को, प्लांट प्रोडक्ट आ रहा है तो प्लांट में रूट आ रही है, स्टेम्स आ रही है, या पूरा प्लांट आ रहा है, क्या आ रहा है, उसके बारे में टेक्निकल इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। प्रोडक्शन एरिया, किस जगह से, किस डिस्ट्रिक्ट, किस प्रोविंसेस में, किस प्लेस, किस कंट्री में कहाँ पे प्रोडक्शन हुआ, है ना, उसकी एक्सपोर्ट कैपेसिटी कैसी क्या है उस कंट्री की, ये प्रोडक्शन एरिया। कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस, है ना, तो जनरल पेस्ट सर्विलेंस, उसके मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, है ना, पेस्ट फ्री एरिया है कि नहीं है जहां से ये आ रहा है प्रोडक्ट, हार्वेस्ट मेथड्स क्या है, उसका समय क्या है, और प्लांट प्रोटेक्शन मेजर्स फॉलो किए गए हैं कि नहीं, ये सब चीजें। साथ साथ पेस्ट की लिस्ट, जो पेस्ट अगर आ रहा है तो उसका साइंटिफिक नेम क्या है, कॉमन नेम क्या है, वो किस ऑर्डर के तहत आता है, उसकी होस्ट रेंज क्या है ना, ठीक है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, उसका मैनेजमेंट एस्पेक्ट्स अगर आ गया तो किस तरीके का मैनेजमेंट होगा, उसकी पैकेजिंग कैसी होगी, है ना, ठीक है। और साथ ही साथ उसकी जितने भी उससे संबंधित डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी सबकी कॉपीज जो है इस पीआरए के तहत गैदर की जाती है। तो ये देखिए इसमें जैसे ये व्यक्ति जो है ना, एनपीपीओ आईपीपीओ है ये, तो ये क्या कर रहा है, जो भी कमोडिटीज एक्सपोर्ट हो रही है, इंपोर्ट हो रही है, सॉरी, एक कंट्री दूसरी कंट्री आ रही है, जो कंट्री एक्सपोर्ट कर रहा है और जिस कंट्री में इंपोर्ट हो रही है ना, तो उनका चेकिंग करता है, चेकिंग करके जो है क्या करना है, कोई भी इन्वेजिव एलियन पेस्ट के इंट्रोडक्शन को रोकने का कार्य
किया जाता है ना। अब क्वेश्चन उठता है व्हेन एंड हाउ इज पीआरए डन, है ना, कब और कैसे पीआरए किया जाता है ना। तो पीआरए जो है आपका एक प्रकार का प्रोसेस है, जैसे मैंने बताया इसके डिफरेंट स्टेजेस होते हैं। पहला स्टेज 1 होता है इनिशिएशन, स्टेज 2 पेस्ट रिस्क असेसमेंट, स्टेज 3 पेस्ट रिस्क मैनेजमेंट, स्टेज 4 डॉक्यूमेंटेशन। इस प्रकार से 4 स्टेज में पीआरए की प्रोसेस होती है। तो ये इसका ओवरव्यू है ना। इनिशिएशन में किस तरीके से होता है, रिस्क असेसमेंट में क्या होता है, रिस्क मैनेजमेंट में क्या होता है, और डॉक्यूमेंटेशन में क्या होता है। अब हम लोग एक एक करके इसकी स्टेज को आगे पढ़ेंगे। स्टेज 1 इनिशिएशन। तो पीआरए इनिशिएटेड, है ना। देखिए ये शुरुआत होती है पीआरए की। सबसे पहला इसका होता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ ए पाथवे। किस तरीके से वो आ रहा है, क्या वो शिप से आ रहा है, क्या ट्रेवल करके एरोप्लेन के थ्रू आ रहा है, कि गाड़ी के थ्रू आ रहा है, ट्रेन के थ्रू आ रहा है ना। इंपोर्ट करने वाला कौन है, एक्सपोर्ट करने वाला कौन है। तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ ए पाथवे, किस वे से आ रहा है उसका आइडेंटिफाई करना, उसको पाथवे को पहचानना। आइडेंटिफिकेशन ऑफ ए पेस्ट, कौन सा पेस्ट आ रहा है, क्या प्लांट प्रोडक्ट्स आ रहा है उसके साथ कोई पेस्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अगर आ रहा है तो कौन सा पेस्ट आ रहा है, क्या वीड है, क्या डिजीज है, क्या इंसेक्ट है ना, उनका आइडेंटिफिकेशन करना। देन रिव्यू और रिवीजन ऑफ द एग्जिस्टिंग पॉलिसी। किस जो किसी भी पेस्ट को इंपोर्ट करने के लिए, किसी भी पेस्ट को एक्सपोर्ट करने के लिए जो एग्जिस्टिंग पॉलिसीज है, उस पॉलिसी को फॉलो करते हुए, रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए वो किया जा रहा है कि नहीं, पेस्ट जो है वो इंपोर्ट किया जा रहा है कि, इसका भी रिव्यू करना है ना। तो ये इस तरीके से डिफरेंट स्टेजेस हैं इसकी। तो पहला है आइडेंटिफिकेशन ऑफ ए पाथवे, है ना। इंटरनेशनल ट्रेड इनिशिएटेड इन ए न्यू कमोडिटी। आप देखिए इंटरनेशनल ट्रेड, ये सब चीजें ना इस तरीके से की जाती है। रिक्वेस्ट फॉर द इंपोर्ट और अपीयरेंस इन ट्रेड ऑफ कंसाइनमेंट्स ऑफ ए कमोडिटी, है ना। ये कोई भी जो इंपोर्ट हो रहा है उसकी रिक्वेस्ट, उसका इंटरनेशनल ट्रेड किस तरीके का है, क्या पाथवे है ना। कोई भी प्लांट स्पीसीज इंपोर्ट हो रही है तो उसका सिलेक्शन की प्रोसेस क्या है, साइंटिफिक रिसर्च का अगर जा रहा है तो साइंटिफिक रिसर्च हो रही है तो उसका पर्पस क्या है। इन सब चीजों को जो है आपको आइडेंटिफाई करना है ना। पाथवे अदर देन कमोडिटी इंपोर्ट आइडेंटिफाइड, नेचुरल स्प्रेड, मेल, गार्बेज, पैसेंजर्स बैगेज एक्सेट्रा, इन सब चीजों को आइडेंटिफाई करना है ना। फिर दूसरा होता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ पेस्ट, है ना। पीआरए एरिया में जो है डिस्कवरी करना, है ना, कि को जो इन्फेस्टेशन हो रहा है, आउटब्रेक हो रहा है न्यू पेस्ट का, वो पीआरए एरिया में हो रहा है या नहीं हो रहा है, किस तरीके का हो रहा है ना। इंटरसेप्शन, कोई भी नया पेस्ट जो है उस जगह पे आया कि नहीं आया, है ना। और इम्पोर्टेड कमोडिटी, किस कमोडिटी के जरिए आया, किसके जरिए आया, पौधे के जरिए आया कि सीड के जरिए आया, उसका इंटरसेप्शन। आइडेंटिफिकेशन, है ना, कोई भी नया पेस्ट आया उसको आइडेंटिफाई करना, उसके बारे में साइंटिफिक रिसर्च की स्टडी करना, साइंटिफिक रिसर्च करना, है ना। ठीक है। और पेस्ट अगर इंट्रोड्यूस हो गया है या रिपोर्टेड हो गया है तो नए एरिया में, तो वो बहुत ज्यादा डैमेज कर रहा है या नहीं कर रहा है ना। इन सब के बारे में पर्टिकुलरली क्या करना, पता करना, इंफॉर्मेशन गैदर करना। ऑर्गेनाइज जो ऑर्गेनिज्म है कौन सा है उसको आइडेंटिफाई करना, क्या वो दूसरे पेस्ट के लिए, डिसीज के लिए भी वेक्टर का कार्य करता है ना। ठीक है। ये उसमें क्या पोटेंशियलिटी है उस पेस्ट में, कि वो जो है पेस्ट प्लांट पेस्ट बनेगा या नहीं बनेगा, इंसेक्ट पेस्ट रहेगा नहीं रहेगा, इंजूरियस टू क्रॉप, इंजूरियस टू हेल्थ, इंजूरियस टू एटमॉस्फेयर होगा कि नहीं होगा, इन सबको आइडेंटिफाई करना। ठीक है। अब आइडेंटिफिकेशन के बाद आता है रिव्यू और रिवीजन ऑफ द एग्जिस्टिंग पॉलिसी, है ना। कोई भी नेशनल डिसीजन लेने में जो फाइटोसैनिटरी मेजर्स होते हैं उनका रिव्यू लिया गया है कि नहीं, उनके रेगुलेशंस, रिक्वायरमेंट्स, ऑपरेशंस को फॉलो किया गया है कि नहीं, है ना। जो कोई दूसरी कंट्री है ना, जैसे एफएओ, है ना, वो बीच बीच में इसको रिव्यू करती रहती है ना, इसके रूल्स रेगुलेशंस को बदलती रहती है, क्या होने चाहिए क्या नहीं होने चाहिए, तो उन सब चीजों को फॉलो किया गया है कि नहीं। और फाइटोसैनिटरी मेजर्स जो है वो फॉलो किए गए कि नहीं, फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट जो जारी किया गया है उसमें किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, जो रूल्स के तहत ही फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट इशू किया गया है, इसके बारे में रिव्यू और रिवीजन करना। ये हो गई स्टेज नंबर 1। अब स्टेज नंबर 2 होता है पेस्ट रिस्क असेसमेंट, है ना। अगर आ गया है पेस्ट तो उसका जो है किस तरीके से जो है असेसमेंट होगा। तो पहला होता है स्टेप 1 पेस्ट कैटेगराइजेशन, स्टेप 2, इसमें स्टेज 2 में 3 स्टेप है ना।
पेस्ट कैटेगराइजेशन, स्टेप 2 असेसमेंट ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इंट्रोडक्शन, है ना। इसके तहत 3 अलग अलग पॉइंट है, एंट्री, एस्टेब्लिशमेंट एंड स्प्रेड। स्टेप 3 असेसमेंट ऑफ पोटेंशियल इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस, है ना, एनवायरमेंटल इंक्लूडिंग एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स। तो एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। पेस्ट कैटेगराइजेशन बेस्ड ऑन द फॉलोइंग, है ना। तो पेस्ट को किस तरीके से कैटेगराइज किया जाए, आइडेंटिफाई क्वारंटाइन पेस्ट, है ना, कि वो क्वारंटाइन पेस्ट है या नहीं, उसको आइडेंटिफाई करना, है ना। और ये जानना कि पीआरए एरिया, जिस एरिया में ये जा रहा है ना, उसमें उस पेस्ट की प्रेजेंस या एब्सेंस है या नहीं, है ना, ठीक है, उसको आइडेंटिफाई करना। देन रेगुलेटरी स्टेटस, यदि वो पेस्ट पहले से प्रेजेंस है ना, और अगर वो डिस्ट्रीब्यूटेड बहुत नहीं मात्रा में नहीं है ना, तो उसको ऑफिशियल कंट्रोल की कंडीशंस में रखना, है ना, ताकि वो नियर फ्यूचर्स में स्प्रेड ना हो सके, उसका डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो बहुत ज्यादा ना बढ़ सके, उसका डिस्ट्रीब्यूशन न्यूसेंस ना हो, वो पेस्ट इंजूरियस टू क्रॉप्स, इंजूरियस टू हेल्थ ना हो। तो ये रेगुलेटरी स्टेटस कहलाता है। उसी प्रकार से कैटेगराइज पेस्ट, है ना, कि वो किस पाथवे से आया है, किस तरीके से आया है, तो उसको जो डिफरेंट कैटेगरीज होती है उसमें उसको डिवाइड करना। और देन उसके बाद डाटा शीट बनाना, डाटा शीट बनाना। फॉर एग्जांपल, ये डाटा शीट का एक एग्जांपल दिया हुआ है कि क्वारंटाइन पेस्ट का नाम क्या स्पीसीज है, जैसे एग्जांपल दिया है एंथोनोमस ग्रैंडिस, है ना। इसका सिनोनिम्स है मैक्सिकन बॉल वीविल, कॉमन नेम क्या है कॉटन बॉल वीविल, है ना। क्या क्या होस्ट रहेगा इसका, क्या प्लांट पार्ट को अफेक्ट करेगा, इसका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके का है, इसकी बायोलॉजी लाइफ साइकिल किस प्रकार की है, एपिडेमोलॉजी, है ना, किस टेम्परेचर ह्यूमिडिटी में ये बढ़ता है ना, और इसके लिए कंट्रोल मेजर्स के लिए क्या क्या चीजें अपनाई जाती है ना, और ये इस तरीके से डाटा शीट बनाई जाती है। देन पेस्ट कैटेगराइजेशन में ये पेस्ट जो है, कौन सा पेस्ट आया, वो पेस्ट जो है एस्टेब्लिशमेंट फिजिबल है या नहीं है ना, वो पोटेंशियल और सिग्निफिकेंट लॉस दे रहा है या नहीं दे रहा है ना, तो इस क्वारंटाइन पेस्ट है या नहीं है। उसी प्रकार से पेस्ट के साथ साथ पैथोजेंस भी, है ना, उसकी इस तरीके से जो है ना एक क्या हो जाता है, कैटेगराइजेशन किया जाता है पेस्ट का, है ना। और क्वारंटाइन पेस्ट जो है वो फर्दर असेसमेंट के लिए भेजा जाता है। देन कंक्लूजन फॉर द पेस्ट कैटेगराइजेशन ना, जो क्वारंटाइन पेस्ट के पूरे क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है या नहीं कर रहा है, पेस्ट में ऐसा पोटेंशियल है कि वो क्वारंटाइन पेस्ट की कैटेगरी में आता है कि नहीं, देन भी पीआरए प्रोसेस कंटिन्यू की जाती है ना। और अगर वो क्वारंटाइन पेस्ट नहीं है तो पीआरए प्रोसेस को जो है उस समय रोक दिया जाता है ना। इन द एब्सेंस ऑफ सफिशिएंट इंफॉर्मेशन, प्रॉपर कोई इंफॉर्मेशन नहीं है ना, तो पीआरए प्रोसेस को फिर से कंटिन्यू किया जाता है। तो इस प्रकार से स्टेप 1 हुआ। स्टेप 1 कैटेगराइजेशन का। स्टेप 2 जो होता है असेसमेंट ऑफ द प्रोबेबिलिटी इंट्रोडक्शन, ना, किस तरीके से जो है आपका क्या क्या प्रोबेबिलिटी है, क्या प्रायिकता है उसके इंट्रोडक्शन की। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एंट्री, है ना, ठीक है, that current likelihood of a quarantine pest that will arrive in an importing country through various pathways, है ना, इसकी किस किस तरीके से कहाँ से वो आ सकता है, क्या शिप के जरिए आएगा कि आपका एरोप्लेन से आएगा कि प्लांट प्रोडक्ट सीड के अंदर बैठ करके आएगा वो पेस्ट, इस सब चीजों की जो प्रोबेबिलिटी है उसको चेक करना, है ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्वाइवल ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट और स्टोरेज, है ना, क्या क्या ट्रांसपोर्ट और स्टोरेज के समय प्रोबेबिलिटी है कि वो सर्वाइव करेगा या डेड हो जाएगा, सर्वाइवल परसेंटेज किस तरीके का रहेगा, है ना, ठीक है। और पेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस वहाँ जो अपनाई गई हैं उस कंट्रीज में, है ना, जहाँ से वो क्या हो रहा है, उस कंट्री से एक्सपोर्ट हो रहा है, इसकी दूसरी कंट्री में इंपोर्ट हो रहा है, तो वो पेस्ट मैनेजमेंट प्रोसीजर्स सही है या नहीं है, उनकी क्या प्रोबेबिलिटीज है ना, ठीक है, और वो सुटेबल होस्ट के तहत आ रहा है नहीं आ रहा है, ये सब चीजें जो है असेसमेंट करना ना। असेसमेंट ऑफ द प्रोबेबिलिटी इंट्रोडक्शन, पर्टिकुलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ एंट्री इसको करना। देन प्रोबेबिलिटी ऑफ एस्टैब्लिशमेंट, अगर वो आ गया है ना, पेस्ट आ गया है, तो अवेलेबिलिटी ऑफ सुटेबल होस्ट, अल्टरनेट होस्ट क्या होंगे, सुटेबल होस्ट क्या होगा, है ना, कहीं वो पीआरए एरिया में जो वेक्टर्स तो नहीं बन रहा है ना, ठीक है, उसकी क्लाइमेटिक सुटेबिलिटी क्या होगी, क्या कल्चरल प्रैक्टिसेस और कंट्रोल मेजर्स होंगे। तो ये सब चीजों को इस्टेब्लिशमेंट करने के लिए उनकी प्रोबेबिलिटी को चेक करना, उसके रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटजी कैसे होगी, मेथड ऑफ सर्वाइवल कैसा होगा, प्रीवियस इस्टेब्लिशमेंट कैसा था, इन सब को जो है क्या प्रोबेबिलिटी है इसके इस्टेब्लिशमेंट की,
देन प्रोबेबिलिटी ऑफ स्प्रेड आफ्टर एस्टेब्लिशमेंट। अब अगर एस्टेब्लिश हो गया है पेस्ट तो प्रोबेबिलिटी क्या है उसके फैलाव की, स्प्रेड होने की क्या क्या तरीके हो सकते हैं उनके बारे में एनालिसिस करना। फैक्टर्स टू बी कंसीडर्ड, सुटेबिलिटी ऑफ द एनवायरनमेंट फॉर द नेचुरल स्प्रेड ऑफ द पेस्ट। जो किस है वो पेस्ट है तो किस एटमॉस्फेयर, कितने टेम्परेचर, कितनी रिलेटिव ह्यूमिडिटी में वो आसानी से फैलता है। प्रेजेंस ऑफ नेचुरल बैरियर्स, नेचुरल एनिमीज उसकी उस पेस्ट की प्रेजेंट है या नहीं है, उसके बारे में उसकी उपस्थिति का प्रोबेबिलिटी जानना। पोटेंशियल फॉर द मूवमेंट विद कमोडिटीज और ट्रांसपोर्ट्स, है ना, क्या वो किस किस तरीके से हवा के जरिए, सीड के जरिए या फूड प्रोडक्ट्स के जरिए वो एक जगह से दूसरी जगह फैलता है। इन सब चीजों की प्रोबेबिलिटी को असेस करना है, ठीक है। और वो पेस्ट वेक्टर्स है और उसकी नहीं है, ये सब असेसमेंट जो है स्प्रेड के, है ना, उनकी क्या क्या प्रोबेबिलिटीज है वो सब अध्ययन करना भी स्टेप 2 के तहत आता है। नाउ स्टेप 3 होता है असेसमेंट ऑफ पोटेंशियल इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस, है ना। अब उसके जरिए जब वो स्टैब्लिश हो गया, इंट्रोडक्शन हो गया, स्टैब्लिश हो गया, देन क्या क्या पॉसिबिलिटीज रहेंगी, है ना, उसके आर्थिक रूप से परिणाम के, है ना। तो इम्पैक्ट ऑन प्रोडक्टिविटी, क्वारंटाइन क्वांटिटेटिव क्वारंटाइन पेस्ट जो है वो क्वांटिटेटिव या क्वालिटेटिव डाटा कलेक्ट करेंगे, यील्ड लॉस कर रहा है ना कि नहीं कर रहा है, पोस्ट हार्वेस्ट डिसइंफेक्शन है कि नहीं करना है कि नहीं, है ना, कॉस्ट को तो नहीं बढ़ा रहा है ना। तो इम्पैक्ट ऑन ट्रेड मार्केट एसेस, डोमेस्टिक इंटरनेशनल के किस तरीके का पेस्ट है, उस पर डोमेस्टिक हमको ट्रेड में क्या असर पड़ रहा है, इंटरनेशनल ट्रेड में क्या असर पड़ रहा है, उसकी एनालिसिस करना, है ना। एनालिसिस ऑफ इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस, टाइम प्लेस फैक्टर्स, एनालिटिकल टेक्निक्स, नॉन कमर्शियल एंड एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस किस तरीके के हो रहे हैं, इन सब का आर्थिक रूप से क्या नुकसान हो रहा है, उनकी सबकी एनालिसिस करना, है ना। और उसके लिए जो है अपन लोग क्या किसी भी इकोनॉमिस्ट की हेल्प ले सकते हैं, जो कि उसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट, है ना, उसको हमको रिज्यूम करके दे सके कि इस पेस्ट के उससे क्या क्या असर हो रहा है, ठीक है। नाउ पेस्ट रिस्क असेसमेंट जो है ये क्या है, ऑल आर पार्ट ऑफ पीआरए एरिया एज एन एंडेंजर्ड एरिया, है ना। उस एरिया को हम लोग जो है इस तरीके से अगर है तो क्वारंटाइन एरिया है, इसको घोषित हम लोग कर सकते हैं। कुछ सब ऑल और सम ऑफ कैटेगराइज पेस्ट कंसीडर्ड एप्रोप्रिएट फॉर पेस्ट रिस्क मैनेजमेंट, है ना, एप्रोप्रिएट है या नहीं, है ना। और उसकी प्रोबेबिलिटी इंट्रोडक्शन, है ना, और उसके इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस, एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस, है ना, ओवरऑल किस तरीके के कॉन्सिक्वेंसेस हैं, इन सब चीजों के बारे में पेस्ट रिस्क असेसमेंट के तहत अपन अध्ययन करते हैं। स्टेज 3 आती है पेस्ट रिस्क मैनेजमेंट, है ना, किस तरीके का जो है आपका मैनेजमेंट, है ना, किया जा रहा है, किस लेवल रिस्क का क्या लेवल है, क्या टेक्निकल इंफॉर्मेशन है ना, उसके साथ आई है, एक्सेप्टेबिलिटी है, रिस्क है या नहीं है ना। आइडेंटिफिकेशन एंड सिलेक्शन ऑफ एप्रोप्रिएट रिस्क मैनेजमेंट ऑप्शंस, है ना। ये असाइनमेंट जो है जो कंसाइनमेंट्स आया है वो प्रिवेंट कर रहा है रिड्यूसिंग इन्फेस्टेशंस, एरिया इंश्योर करना कि जिस जगह से आया है वो फ्री ऑफ पेस्ट है, फ्री फ्रॉम पेस्ट है, टाइप्स ऑफ पाथवेज जिसका यूज किया है वो फ्री फ्रॉम पेस्ट है। इस तरीके से इन सब चीजों को आइडेंटिफाई करना और उनको मैनेजमेंट करना, है ना, उनको जो है आपका आइडेंटिफाई करना, मैनेजमेंट करना, ये पेस्ट रिस्क मैनेजमेंट के तहत आता है। साथ साथ जो फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट्स है और अदर जो कंप्लायंस मेजर्स हैं उनको फॉलो किया जा रहा है कि नहीं, जिससे कि रिस्क का जो लेवल है वो मिनिमाइज हो सके, कम से कम हो सके, है ना। ये स्टेज 3 होगा। स्टेज 4 होता है डॉक्यूमेंटेशन, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जो पीआरए का पर्पस है कि पेस्ट कौन सा है, पेस्ट की लिस्ट है, पाथवेज क्या है, पीआरए एरिया क्या है ना, डेंजर्ड एरिया से आया है नहीं आया है, क्या वो जो पेस्ट आया है उसकी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या होगी, किस कैटेगरी में उस पेस्ट को रखा जाएगा, है ना। तो ये सब चीजों का जो है डॉक्यूमेंटेशन करना, है ना, ठीक है। और डॉक्यूमेंटेशन करने के साथ साथ उसको जो है आपका आइडेंटिफाई करना कि वह एक वाकई में क्वारंटाइन पेस्ट है या नहीं है, ये सब चीजें का डॉक्यूमेंटेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो कि स्टेज 4 के तहत आता है। कई ऐसे पेस्ट हैं जो कि क्या हुआ, कई कमोडिटीज के साथ, कई ऐसी जो चीजें हैं उनके साथ हमारे इस देश में आए हैं,
उनकी लिस्ट है। पेस्ट इंटरसेप्टेड इन इंपोर्टेड कमोडिटीज, फॉर एग्जांपल जैसे इरविनिया करोटोवा, करोटोरा, ये पोटैटो के जरिए आया। कहाँ से आया? जर्मनी, हॉलैंड, आयरलैंड, यूएसए से जरिए। जेंथोमोनास है ना, आप लोग देखें डिसीज का जो पैथोजन है जेंथोमोनास कैम्पेस्ट्रिस है ना, ये कैबेज और कॉलीफ्लावर के जरिए आया। कहाँ से आया? हॉलैंड से आया। एल्ब्यूगो कैंडिडा, ये भी क्या है? एक प्रकार का पैथोजन है जो क्रूसीफर्स है ना, क्रूसीफर्स के जरिए यूएसए से आया है। कई इसी तरीके से ये बहुत सारे एग्जांपल्स दिए गए हैं। अल्टरनेरिया सोलेनाई, अल्टरनेरिया सोलेनाई टोमेटो के जरिए आया। कहाँ से आया? फ्रांस और थाईलैंड से आया। उसी प्रकार से येलो मोजेक वायरस है ना, चिकोरी से आया है ना, चिकोरी वाले सीड में आया, होस्ट में आया और हॉलैंड से आया। उसी प्रकार से जो है अब आप देख रहे हैं कई सारे ऐसे कैलसोब्रूचस चाइनेंसिस है ना, ये इंसेक्ट्स जो है ब्लैक ग्राम, ग्रीन ग्राम में आया, म्यांमार और सिंगापुर से आया है ना। इकाइनोक्लोआ क्रूसिकली, ये वीड है, वीट के जरिए यूएसए से आई हमारे देश में। फलेरिस माइनर है ना, ये भी वीड है जो कि गेहूं में होता है, गेहूं के जरिए आया, ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस से आया। तो इस प्रकार से जो है डिफरेंट डिफरेंट पेस्ट जो है किस तरीके से उनका इंट्रोडक्शन हुआ वो चीज है। तो प्लांट क्वारंटाइन डिपार्टमेंट जो है वो सब इन सब चीजों को इंस्पेक्ट करता है, जांच करता है ना। कहाँ कहाँ पे? 3 मुख्य जगहों पे, जैसे जहाँ की मटेरियल कहाँ से सेंड किया जा रहा है ना, जहाँ से सेंड किया जा रहा है वहां से, और एट प्लेसेस वेयर इट रीचेस, कहाँ आ रहा है, किस कंट्री में, किस रीजन में, किस क्षेत्र में आ रहा है, और ऐसी जगह जहाँ पे वेयर इट इज बीइंग कैप्ट, कहाँ उसको रखा जाए। ये प्लांट क्वारंटाइन डिपार्टमेंट का काम होता है, जो कि ये डिफरेंट थिंग अलग अलग जगहों पे उसको चेक करता है ना। क्वारंटाइन लॉज स्ट्रिक्टली फॉलोड, बेनिफिशियल इंसेक्ट्स कैन नॉट बी इंपोर्टेड। देखिए बेनिफिशियल इंसेक्ट्स का इंपोर्ट नहीं किया जा सकता है। अगर इंपोर्ट किया जा सकता है तो केवल केवल जो है कुछ जगहों पे ही, जैसे IARI न्यू दिल्ली, FRI देहरादून, IBRI मुक्तेश्वर इज्जतनगर, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कोलकाता, कॉमनवेल्थ इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल साइंस CIBS बेंगलोर, NBAII नेशनल ब्यूरो ऑफ एग्रीकल्चर इंपोर्टेड इंसेक्ट्स हब्बल बेंगलोर, केवल यहाँ पर ही बेनिफिशियल इंसेक्ट्स का जो है इंपोर्ट किया जा सकता, आयात किया जा सकता है बेनिफिशियल का। बाकी का जो है क्वारंटाइन लॉ के अकॉर्डिंग है ना। और इसमें जो है कंप्लीट रिस्ट्रिक्शंस हैं कि क्या क्या चीजें हमारे इस देश में, भारत देश में नहीं आ सकती। जैसे अनजीन्ड कॉटन है ना, अनजीन्ड मतलब बीज से निकला हुआ कॉटन जो है ना, बीज सहित जो है यहाँ पे नहीं आ सकता है। कहाँ कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया, फिलीपींस और फिजी से हमारे देश में नहीं आ सकता है। उसी प्रकार से पोटैटो, गार्लिक, ओनियन और अनमैन्युफैक्चर्ड टोबैको, इनके ऊपर कंप्लीटली रिस्ट्रिक्शन है, दूसरे कंट्री से हमारी कंट्री नहीं आ सकता है। अनफ्यूमिगेटेड अमेरिकन कॉटन, अगर अमेरिकन कॉटन आएगा भी तो फ्यूमिगेटेड होकर के आना चाहिए, अनफ्यूमिगेटेड नहीं आएगा। शुगर केन, बरसीम सीड, सनफ्लावर, इन सब में क्या करते हैं? पेस्ट को, इंसेक्ट पेस्ट को हार्बर करते हैं, डिसीज को हार्बर करते हैं है ना, मतलब उनके अंदर रहती है डिसीजेस। तो इसीलिए इन सब कंट्रीज से कंप्लीट रिस्ट्रिक्टेड है ना हमारे यहाँ देश में आने के लिए। कुछ एग्जांपल्स हैं कि जो डेवलपमेंट ऑफ सम इम्प्रूव पेस्ट रिस्क एनालिसिस टेक्निक्स फॉर द क्वारंटाइन पेस्ट है ना, यूजिंग पाइनवीड निमेटोड, ये देखिए है ना, बुरसेफेलिकस ज़ाइलोफिलस है ना इन पुर्तगाल एज ए मॉडल सिस्टम इन 2007। ये कुछ एग्जांपल है ना। प्लांट हिट रिस्क एंड मॉनिटरिंग इवैल्यूएशन है ना, फ्रेम के नाम से। और 2008 में पेस्ट असेसमेंट मेड बाय फ्रांस ऑन सिट्रस येलो मोजेक वायरस और सिट्रस मोजेक बोर्डना वायरस है ना, ये उन्हें 2008 में पेस्ट असेसमेंट का एक फ्रेम किया है सिट्रस के है ना। देन ये पेस्ट रिस्क एनालिसिस एंड क्वारंटाइन ऑफ फ्रूट फ्लाइज, फ्रूट फ्लाई जो इंसेक्ट्स होता है उसके बारे में क्या क्या किया गया है, क्या क्या पेस्ट रिस्क एनालिसिस होनी चाहिए, क्या क्वारंटाइन होना चाहिए है ना इन द इंडियन ओशन रीजन है ना। इंडियन ओशन रीजनल फ्रूट फ्लाई प्रोग्राम बनाया गया है और मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, फूड टेक्नोलॉजी एंड नेचुरल रिसोर्सेज में ये सब इस तरीके से डिफरेंट एग्जांपल्स और डिफरेंट जो है मेजर्स, पेस्ट एनालिसिस के मेजर्स जो है बनाए हुए हैं। तो इस प्रकार से जो है